हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक करवा दिए थे। बीच में आपका क्वेश्चन छुड़वाया था बेटा 14। तो पहले देखो 14, फिर आगे करेंगे 19 से। कहता है n क्यूब प्लस में n+1 का होल क्यूब प्लस में n+2 के होल क्यूब को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करना है कि किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। तो बेटा आपका जो पहला स्टेप है क्या होता है उसके अंदर कि गिवन स्टेटमेंट में हम n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखो। 1 का क्यूब 1, 1+1 2 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 1+2 3 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब इनको सोल्व करें तो 28 और प्लस में 8 तो 36 आ गया, विच इज़ डिविजिबल बाई 9। तो क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए। फिर देखो सेकंड केस में हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k के लिए। इस स्टेटमेंट के अंदर जहाँ जहाँ हमें n नज़र आएगा हम n की जगह k रख देंगे और अज्यूम कर लेंगे कि ये 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हमने अज्यूम कर लिया कि 9 का क्या है, डिविजिबल। उसके बाद तीसरा केस क्या होता है, वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1। n = k+1 के लिए रिजल्ट को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखो बेटा पहले तो आप क्या करो, स्टेटमेंट के अंदर जाओ और जहाँ जहाँ आपको n नज़र आए वहाँ वहाँ k+1 रख दो। तो k+1+1 ये k+2 बन जाएगा उसका क्यूब, और k+1+2 तो ये k+3 बन जाएगा उसका क्यूब। इसको प्रूव करना है कि ये 9 का क्या होगा, डिविजिबल। हम हमेशा क्या करते हैं, जो n = k वाला रिजल्ट होता है ना उसको इक्वेशन मान लेते हैं स्टार, और इसका यूज करते हैं n = k+1 वाले रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। तो आप क्या करो, यहाँ से जो हमारे पास स्टार इक्वेशन के पास टर्म है ना वो निकालेंगे हम यहाँ से। तो स्टार इक्वेशन के पास एक तो k+1 का क्यूब है हमारे पास एज इट इज़ है, k+2 का क्यूब है वो भी हमारे पास है, एक हमें k का क्यूब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, k+1 का क्यूब एज इट इज़ रख लो, ठीक है, प्लस में k+2 का क्यूब एज इट इज़ रख लो, और k क्यूब के लिए यहाँ पर a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है बेटा, a³ प्लस में b³ प्लस में 3a² तो वो आएगा 9k², और प्लस में आएगा 3ab² तो वो हो जाएगा 27k। अब आप क्या करो, k³ ले लिया हमने ये वाला, प्लस में k+1 का क्यूब ले लिया, और प्लस में k+2 का क्यूब, वो टर्म्स इकट्ठी कर ली जिनसे स्टार इक्वेशन बना रखी है। बाकी जो हमारे पास बचा, एक तो बचा 9k², एक 27k और एक 27। मैंने वहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो k² प्लस में 3k प्लस में 3 आ गया। अब देखो बेटा ये यहाँ तक जो है ना ये 9 का मल्टीपल है तो 9 से डिवाइड होगा, और इसके बारे में हम स्टार इक्वेशन में अज्यूम कर चुके कि 9 से डिवाइड होगा, और दो नंबर अगर 9 से डिवाइड होते हैं तो उनका सम भी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड, यानी कि कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होगा, डिविजिबल बाई 9। तो क्या लिखेंगे, हैंस रिजल्ट इज ट्रू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये था बेटा आपका 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 तक तो आपको करवा दिए थे, अब हम कर रहे हैं आगे 19। क्या कहते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट डॉट, ये लिख रहा है n² ग्रेटर देन प्रूव करना है n³ अपॉन में 3। पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें यहाँ इक्वलिटी नहीं है, कैसा साइन है, ग्रेटर देन का। देखो बेटा हम केस वही करेंगे। फर्स्ट केस के अंदर अगर n = 1 के बारे में हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 1 है, क्योंकि n = 1 का मतलब है सिर्फ फर्स्ट टर्म सोल्व कर लो क्या आती है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो 1 रखेंगे ना जब n की जगह तो क्या आएगा, 1/3। लेकिन अब हमें लेफ्ट और राइट साइड के बीच में कंपेयर क्या करना है कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड से बड़ी है, बिल्कुल है। 1 ग्रेटर होता है 1/3 से, तो क्या लिखेंगे, फॉर n = 1 के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है। फिर देखो बेटा सेकंड में हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k के लिए अज्यूम कर लिया। अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा k²
ग्रेटर देन मान लिया के क्यूब अपॉन में 3। हमने n की जगह k रख दिया गिवन स्टेटमेंट में और ये अज्यूम कर लिया कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर है किससे, राइट साइड से। लेकिन अब इसकी वैल्यू का यूज करते हैं तो हम एक काम कर लेते हैं कि ऐसा नंबर ले लेते हैं a, पॉजिटिव नंबर ले लिया, 0 से बड़ा ले लिया, ये टर्म इससे बड़ी है। आप यूँ लगा लो हम राइट हैंड साइड में एक ऐसा नंबर ऐड कर देते हैं जिससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल। अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं कि के क्यूब प्लस 3 में मैंने ए ऐड कर दिया, यूँ लगाओ लेफ्ट साइड राइट साइड से इतनी ही बड़ी थी। जैसे हमने राइट साइड में ए ऐड किया दोनों साइड क्या होगी, इक्वल, और इसको क्या कह दो, इक्वेशन स्टार। उसके बाद तीसरे केस में क्या कहेंगे, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, किसके लिए, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे। पहले तो आप क्या करो, जो आपके पास स्टेटमेंट है 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, लास्ट में रख दिया मैंने k प्लस 1 का स्क्वायर। क्या प्रूव करना है, ग्रेटर रहेगा k प्लस 1 का क्यूब अपॉन में 3 से। ठीक है, हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो बेटा, हम इसकी लेफ्ट साइड लेके चले, ये हमारी k प्लस 1th टर्म है तो इससे जस्ट पहले kth टर्म होगी, और kth टर्म कौन सी होती है, जो स्टार इक्वेशन में आपकी लास्ट होती है। और स्टार इक्वेशन के पास 1 के स्क्वायर से लेके k के स्क्वायर तक की वैल्यू है, 1 के स्क्वायर से लेके k के स्क्वायर तक की वैल्यू क्या है, k क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में a, हर प्लस में क्या रह गया, k प्लस 1 का क्यूब स्क्वायर। हमें दिखाना कि ये टर्म इससे क्या होगी, बड़ी। देखो बेटा, ये a तो रख लो एक बार एज इट इज, मैंने 3 एलसीएम ले लिया, ये बन गया k क्यूब प्लस में, अंदर स्क्वायर भी खोल रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो 3k स्क्वायर आएगा, प्लस में 3 आएगा और प्लस में 6k आएगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, a को एज इट इज रखो प्लस में। अब k प्लस 1 का क्यूब अगर हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या क्या टर्म होनी चाहिए, k क्यूब होना चाहिए जो हमारे पास है, प्लस में 1 का क्यूब होना चाहिए तो 1 हम 3 से ले लेंगे, प्लस में हमारे पास 3k स्क्वायर होना चाहिए वो भी हमारे पास है, प्लस में हमारे पास 3k होना चाहिए। आगे लिख रही हूँ बेटा, देखो हमारे पास a प्लस में 3 मैंने एलसीएम लिया था और यहाँ पे था k क्यूब प्लस में 3 प्लस में 3k स्क्वायर और प्लस में था 6k। अब हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर दिखाना है किससे, k प्लस 1 का क्यूब अपॉन में 3 से। हम एक काम कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 का क्यूब अपॉन में 3 निकाल के और कुछ पॉजिटिव टर्म दिखा देते हैं जिससे लेफ्ट साइड राइट से क्या हो जाएगी, ग्रेटर। देखो बेटा, मैंने क्या किया, k क्यूब प्लस में 1 प्लस में 3k स्क्वायर और प्लस में 3k अपनी तरफ से अलग लिख दिया। तो इसके अलावा आप यूँ बताओ, एक तो क्या बचेगा भाई, 2 बचेगा क्योंकि 3 था, 1 यहाँ रख दिया, और एक 6k था तो 3k बच जाएगा क्योंकि यूज़ तो सिर्फ 3k किया है। इसके नीचे 3 अलग से लिख दो और इसके नीचे 3 अलग से लिख दो। अब बात ध्यान से सुनना, a प्लस में इसको हम k प्लस 1 का क्यूब अपॉन में 3 लिख सकते हैं, प्लस में 2 प्लस में 3k अपॉन में 3। अब जो k होता है ना, k वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ये टर्म हमारे पास एज इट इज वही है जो राइट साइड में है। a पॉजिटिव नंबर है, हम अज्यूम करके चले थे। अब एक बार हम इसके बारे में और कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं ये तो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं दे देगा। आप भी तो आप k को अगर नेचुरल नंबर रखते हो तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि राइट साइड में तो सिर्फ k प्लस 1 का क्यूब अपॉन में 3 है, जबकि राइट साइड में ये a भी है और ये टर्म भी है। तो आप ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट से ग्रेटर होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों कैसी टर्म है, पॉजिटिव, जो इसको बड़ा ही बनाएंगी, छोटा नहीं बनाएंगी। इसलिए क्या कहेंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखो बेटा, मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके 18 तक थे। एक्सरसाइज तो हमें पूरी करनी ही है, आपको भी ये क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उन पे ज़्यादा फोकस करना, सेकंड से लेके 18 तक। देखो 2 की पावर n को n से ग्रेटर दिखाना है, कहता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो पहला केस, हम जब n की जगह 1 रखेंगे तो ये बताओ लेफ्ट साइड तो क्या बनेगी, 2 की पावर 1 2, और राइट साइड क्या बनेगी 1। अब तुम ही बताओ 2 1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद आई सेकेंड केस की बात, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए। अब देखो, जब हमने n की जगह k रखा तो 2 की पावर k से बड़ा है,
यहाँ पर भी हमने कि लेफ्ट साइड राइट से बड़ी थी, राइट साइड को लेफ्ट के इक्वल बनाने के लिए मैंने एक पॉजिटिव नंबर राइट साइड में ऐड कर दिया। यूँ लगा लो कि लेफ्ट राइट से सिर्फ इतनी ही बड़ी थी, ठीक है। और इसको कह दिया मैंने इक्वेशन स्टार। अब थर्ड केस में वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए। अब एन की जगह के प्लस वन रख रहे हैं तो हमें क्या प्रूव करना है कि 2 की पावर के प्लस वन किससे बड़ा होगा, के प्लस वन से। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हम इस प्रूव दैट के रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो हम 2 की पावर के प्लस वन को 2 की पावर के इंटू 2 लिख सकते हैं। और 2 तो ले लिया मैंने बाहर, और स्टार इक्वेशन में से मैं 2 की पावर के की जगह ए प्लस में के रख सकती हूँ क्योंकि इसके इक्वल था। अब देखो आपके पास आ गया 2a प्लस में 2k, लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा है कि हमें किससे बड़ा दिखाना है, k प्लस वन से। तो यहाँ से बेटा मैंने क्या किया, k तो ले लिया अलग, प्लस में बच गया 2a और प्लस में बच गया k, ठीक है। k ले लिया, 2k हो गया, प्लस में क्या आ गया 1। अब आप ये सोच के बताओ कि ये जो टर्म है ये k प्लस वन से बड़ी होगी कि नहीं होगी। k नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अगर तुम k को 1 लेते हो तो यहाँ पे तो क्या बनेगा 2, और यहाँ देखो 2 तो यही बन गया और एक पॉजिटिव नंबर है। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ लेफ्ट हैंड साइड राइट से ग्रेटर रहेगी। तो देन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू। फिर देखो 21 का, यूँ कहते हैं 2 की पावर 5n ग्रेटर रहना चाहिए 3 की पावर 3n से। साथ में लिख रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 5 ग्रेटर 3 की पावर 3, जब n की जगह 1 रखेंगे तो 2 की पावर 5 तो होता है 32 और 3 की पावर 3 होता है 27। तो 32 27 से बड़ा होता है, इसलिए क्या कहेंगे फॉर n इक्वल टू 1 रिजल्ट क्या है, ट्रू है। फिर देखो सेकंड केस में लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया n इक्वल टू k के लिए, तो 2 की पावर 5k बड़ा है 3 की पावर 3k से, आपने ऐसा जूम कर दिया, इसको इक्वेशन क्या कह दिया, स्टार। और तीसरे केस की अगर हम बात करें तो हमें n इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करना है। अब आपको प्रूव क्या करना है कि 2 की पावर 5k प्लस 5 बड़ा होना चाहिए 3 की पावर 3k प्लस 3 से। देखो 2 की पावर 5 बड़ा है 3 की पावर 3 से, रिजल्ट ट्रू है। और 2 की पावर 5 के बड़ा है 3 की पावर 3k से, ये हमने अज्यूम किया। इन दोनों को इक्वेशन बना के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बताओ 2 की पावर 5k की मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 आएगा और 3 की पावर 3k की मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 आएगा। यहाँ पे हम कहेंगे प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5k प्लस 5 आ गया और यहाँ से 3k प्लस में क्या आ गया, 3 आ गया। आप ध्यान से देखो हमें जो प्रूव करना था वही सेम रिजल्ट मिल गया। तो देन बाय यूजिंग PMI रिजल्ट क्या है, ट्रू है। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट 22 का, कहता है n स्क्वायर को ग्रेटर प्रूव करना है 2n से, लेकिन इसके साथ में कंडीशन लिखी हुई है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जो आपको नेचुरल नंबर लेने हैं ना वो 3 या 3 से ग्रेटर लेने हैं। तो आप यहाँ पे जो पहला केस n इक्वल टू 1 के लिए करते थे हम वो नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट केस के अंदर n इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 3। देखो बेटा n की जगह 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू में 3 लिया तो 6, तो 9 ग्रेटर होता है 6 से, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 3 के लिए। सेकेंड में क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए, तो क्या लिखा जाएगा k स्क्वायर ग्रेटर देन 2k। ये हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, स्टार इक्वेशन बना दी। वी हैव टू शो दैट थर्ड केस में n इक्वल टू के प्लस वन के लिए क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आपको प्रूव क्या करना है कि k प्लस वन का स्क्वायर 2 इंटू में k प्लस वन से बड़ा होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो बेटा स्टार इक्वेशन में हम यूँ कह रहे हैं कि k स्क्वायर 2k से बड़ा है। अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस वन का स्क्वायर बनाना है। तो k प्लस वन का स्क्वायर बनाने के लिए मैंने बोथ साइड 2k प्लस वन ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो ये बन गया k प्लस वन का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में जो टर्म आई, लेकिन k प्लस वन के स्क्वायर को किससे बड़ा प्रूव करना है, 2 इंटू में k प्लस वन से। तो 2k तो हमारे पास है, यहाँ 2 बनाने के लिए मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया, सबट्रैक्ट। देखो बेटा
2k प्लस 2 को इकट्ठा लिख लिया और प्लस में बच गया 2k माइनस 1। ध्यान से सुनना अब एक बात है, k प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ 2 कॉमन ले लिया k प्लस 1 और प्लस में 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। ठीक है, ये टर्म इससे बड़ी है, तो मुझे ये बताओ क्या हम यूँ कह सकते हैं फिर तो k प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू के प्लस 1 से बड़ा तो जरूर होगा, क्योंकि ये जो नंबर इसमें राइट साइड ऐड हो रखा है ना, ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर आप k को 1 नेचुरल नंबर लेते हो ना तो 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, और इसके पास से आप एक पॉजिटिव टर्म हटा, ये देखो ये टर्म इससे पहले ही बड़ी थी, अगर आपने यहाँ से ये और हटा दिया तो ये और बड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखो बेटा, आपका जो 23 का जो क्वेश्चन है ना, जिस दिन चैप्टर शुरू करवाया था उस दिन जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था वो आपको यही एग्जाम्पल दिया था, एन स्क्वेयर प्लस एन कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब देखो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यूँ कहता है, एन की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस में एन की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में 7n अपॉन में 15 इज ए नेचुरल नंबर। भाई जैसे पीछे हमने नंबर प्रूव किए, 5 से डिविजिबल आना चाहिए, 2 से डिवाइड हो, 24 से डिवाइड हो, इस तरह से किए थे हमने। अब यूँ कहता है कि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करें तो जो नंबर हमें मिले ना वो नंबर हमें क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, सुनो बेटा, जब n इक्वल टू 1 का केस हम करने लगे, n की जगह 1 हमने रखा तो 1/5 प्लस में 1/3 प्लस में 7/15, मैं सोल्व कर रही हूँ, 5 का 3 का 15 का एलसीएम कितना आ गया 15, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में क्या आएगा 5 और प्लस में 7, तो 7 3 10 और 5 15 और 15 अपॉन में 15 कितना आ गया 1। हमें यूँ देखना है कि n को 1 रखने से हमें जो मिला वो जो नंबर है वो नेचुरल नंबर आया कि नहीं आया, तो 1 क्या होता है आपका नेचुरल नंबर होता है, इसलिए n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है। फिर देखो सेकंड में क्या करेंगे, लेट करेंगे कि n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है। रख दो n की जगह k की पावर 5 अपॉन में 5, k की पावर 3 अपॉन में 3 और 7 की अपॉन में 15 को अज्यूम कर लिया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर तीसरे केस के अंदर वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। रखो बेटा, n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 की पावर 5 अपॉन में 5, k प्लस 1 की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में 7 इंटू में k प्लस 1 अपॉन में 15। हमें प्रूव करना है कि ये जो सोल्व होके आएगा वो भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। अब सुनो, जैसा स्टार इक्वेशन में है हम वैसी टर्म बनाएंगे, तो बेटा k की पावर 5 तो तभी मिलेगा जब हम इस k प्लस 1 की पावर 5 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप k प्लस 1 का स्क्वायर तो अलग लिखना और k प्लस 1 का क्यूब अलग लिखेंगे, नीचे क्या है 5 प्लस में। रही बात k प्लस 1 का क्यूब, तो हम इसको तो सीधा खोल सकते हैं, k प्लस 1 का क्यूब अपॉन में 3 और ये अंदर भेज दे तो 7k प्लस 7 अपॉन में 15। ये स्क्वायर खोलना है आपको, ये क्यूब खोलना है, तो यहाँ से k स्क्वायर और यहाँ से k क्यूब, तो k की पावर 5 बनेगा कि नहीं बनेगा। आप जब ये स्क्वायर खोलोगे ना तो k की पावर 5/5 तो उठा लेना यहाँ से, जब ये क्यूब खोलोगे तो k की पावर 3 अपॉन में 3 उठा लेना यहाँ से, और बेटा 7k अपॉन में 15 उठा लेना यहाँ से, और इसको अलग करके बाकी सभी टर्म्स लिख देना। जब आप बाकी सारी टर्म लिखोगे ना तो आपके पास क्या बचेगा, k की पावर 4 बचेगा, प्लस में 2k क्यूब बचेगा, प्लस में 3k स्क्वायर बचेगा, प्लस में 2k बचेगा, और प्लस में पता है क्या बचेगा, यहाँ से तो आएगा 1/5, यहाँ से आएगा 1/3 और यहाँ से आएगा 7 अपॉन में 15। देखो स्टार इक्वेशन कहती है ये नेचुरल नंबर है। इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो तुम k को कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, इसको जब सोल्व करोगे तो पूरा एक्सप्रेशन सोल्व होके क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। और अगर इसकी बात करें तो 1/5, 1/3 और 7/15 का सम कितना आता है 1। तो अगर आप 3 नेचुरल नंबर ऐड करते हो तो हमें तीनों के सम से जो नंबर मिलेगा वो नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग PMI कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आसान है, 2 टाइप के क्वेश्चन है। मेन आपके क्वेश्चन है 2nd to 18th,
जो आपको अच्छे से निकाल के देखने हैं। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे बेटा आपका 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर।